सबसे पहले सारे बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटों को प्यार दुलार और बराबर वालों का ऐसी तैसी। बराबर वालों क्या अच्छा, हम सुने नहीं, हम सुने हाँ। नहीं, कान में लगा। हम परेशान थे भाई भाई साहब। बाहर क्यों परेशान, वहां कहां भागे जा रहे थे वहां हम परेशान थे, वो हमारा मोबाइल चोरी हो गया। हाँ? सच्ची में मोबाइल चोरी हो गया। तो हैरानी बात हुई, न्यूज 18 के कोई थे वहां पे हेड, मैंने उनसे कहा कि मेरा मोबाइल चोरी हो अरे गया। ऐसे नहीं है। अरे हाँ, तो कह रहे हैं कि चार्जर हमका दे दो। चार्जर हमका दे दो? चार्जर? अरे भाई ये इस तरह की बातें होंगी तो न्यूज 18 नहीं, में मैं चार्जर हमका दे दो मतलब? हो सकता है मोबाइल उन्हीं ने लिया हो। अरे गजब है भाई आप। मैंने आपसे पूछा, आप परेशान उधर भागे चले जा रहे हो, मैं उधर था तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? अरे बस दिक्कत थी, दुआ कीजिए कि मोबाइल मिल जाए। मिल जाए। हाँ, ये कौन सी ऑडियंस आपने बुलाई है? ये सारे छठे हुए ऑडियंस हमने बुलाई है। नहीं नहीं, वो तो अच्छे हैं। लखनऊ शहर की जितने भी छठे हुए ऑडियंस है सब हमने बुलाया। अरे अभी 2-3 लोगों ने हाथ मिलाया, अंगूठी मार दी। अरे भाई अब तो आप मंत्री हैं, अरे मंत्री जो सही हो रहा हो ना बोले क्या? सब सही सही बोलेंगे। सही सही। तो बताइए फिर। पहले तो बात करूंगा, आपको पता है हम कहाँ के हैं? अच्छा हाँ, आप तो शहर भी छटा हुआ है, कानपुर। कानपुर एक ही शहर है हिंदुस्तान में जिसको लोग तोड़ के बोलते हैं। जैसे नागपुर वाला कहेगा हम नागपुर के हैं, लखनऊ वाला बोलेगा हम लखनऊ के हैं, वाह। कानपुर वाला बोलता है हम कानहीपुर के हैं। अच्छा तो कर देते हैं। आप कानहीपुर के? कानपुर वालों से प्रतीक जी एक चीज सीखिए आप। जरूर जरूर जरूर। हाँ, हर एक से सीखिए जी। कानपुर वालों ने जो एक चीज आविष्कार की है, पूरे देश को मानना चाहिए। ये क्या क्या बता रहे हैं, माल पकड़ा गया? नहीं, ये उठ के जा रहे हैं। हाँ, पेशाब करने जा रहे हैं। हाँ, तो कानपुर वालों से एक चीज सीखनी चाहिए। वो रेलवे लाइन के किनारे सुबह सुबह बैठते हैं ना डब्बा लेके। अरे अब कम हो गया, लेकिन कुछ मजबूर स्वच्छ भारत चल रहा है। हाँ, तो हाँ स्वच्छ भारत चल रहा है। तो उसमें आप देखिए कानपुर वाला कभी भी सुबह डब्बा लेके जो बैठता है तो छाता लेके जाता है। छाता लिए रहता है। छाता काहे के लिए? बारिश का? अच्छा बारिश में। बारिश हो या ना हो, हाँ। छाता लिए रहता है। मालूम क्यों? ऐसे छाता लिए रेलवे लाइन किनारे बैठा है, हाँ। ट्रेन आई, छाता सामने कर लिया। इतना दिमाग भी तो होना चाहिए। अच्छा इसको करके बताइए। बाकी दूसरे कैसे कैसे आप तो कानपुर वाले जरा करके बताइए। अच्छा ट्रेन जैसे जा रही है, मान ट्रेन जा रही है। अजीब लगे गई ट्रेन जा रही है, यूं बैठे हैं। हाँ। ट्रेन आई, ओ! ट्रेन निकल गई, लो देखो। अच्छा ये लंबे हैं, लंबे आदमी को बताएं क्या सबसे बड़ा नुकसान क्या लंबे आदमी का? जी। बरसात होती तो पहले वही भीगता है। नाटे आदमी तक बूंद बाद में आती। अच्छा एक चीज अच्छा एक बात बताएं, सर पे जैसे बाल हो तो सर बाल सोख लो। गजब है भाई। तो चार बाग पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? चार बाग से बहुत मसाला हमें मिला है। चार बाग के सामने जो गैया बैठी रहती है, तो मैंने आइटम बनाया था। आप कह दो ना, गाय बैठी रहती है चौराहे पे। वही तो। हाँ, अभी क्या देखा चार बाग में? महाराज जी, चार बाग रेलवे स्टेशन से सपोज कोई पैसेंजर उतर रहा है, सूटकेस लिए बाहर आ रहा है, टेम्पो वाले ऐसे हैं उससे पूछते भी नहीं जाओगे कि नहीं जाओगे, वो उतर रहा है सूटकेस यूं लेके यूं चल पड़ते। जिसका सूटकेस है, अरे भैया, वो कहता भैया हमें टेम्पो वगैरह नहीं चाहिए। तो बोले मालूम है, पार्किंग तक चलोगे 10 रुपए तो दोगे। अच्छा एक बात बताइए, अब आप तो मंत्री का पद है, मंत्री तो मंत्री हो तो क्या गंभीर हो जाएं? नहीं, ये जानना चाहते हैं अब ये जानना चाहते हैं कि कुछ फर्क आया जिंदगी में? मंत्री हमेशा ही देखिए भाई, उन्होंने ये कहा था जहां तक हमारी सरकार है। सहज कई मंत्री बैठे हैं, अभी गए नहीं है। नहीं बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छे मंत्री जी हैं। जो सामने होता है मैं यही कहता हूं। तो सहज रूप से जैसे दोस्तों में बात होती है, मित्रों में बात होती है। भाई ये बात होती है कि नहीं? तो कि महंगाई देखिए,
ये बात होती है कि नहीं होती है? महंगाई का मैं खुद बता रहा हूं। मैं गया जीन्स खरीदने, विजय भाई, जीन्स खरीदने गया। अच्छा, जीन्स के शौकीन है आप? हाँ, जीन्स तो पसंद है मुझे। अच्छा, तो अब बाहर वाली पहनते अच्छा, होंगे? ब्रांडेड वांडेड मुझे पता नहीं है। जीन्स खरीदने गया, हमने कितने की है, कह रहा 85,000 की, 85,000। हमने कहा इतने में तो हमारा फलदान हो गया था। तो हमने कहा ये 85,000 की जीन्स है, ये जीन्स क्या कोई फैसिलिटी देती है कि आदमी नहा रहा है बाथरूम में, जीन्स खुद ही बक्से से निकल के आ रही, हम का पहन ले हो। और सीरियल वगैरह चल रहा कि नहीं चल रहा आजकल? देखिए सीरियल, टीवी सीरियल जो आ रहे हैं अपनी जगह आ रहे हैं, बट वेब सीरीज ने बड़ी ऐसी तैसी कर रखी है। ऐसे उसमें आप क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? वेब सीरीज में दिखाई पड़ने जैसा है कुछ नहीं, आप भी करिए। वहां जो कुछ है बस वो है, वो बस ऐसा है कि देख नहीं सकते मगर है। लेकिन टीवी सीरियल की बात आपने कही, बिल्कुल सही कही है। कुछ सीरियल ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ रखा है। लोग आपसी रिश्तों में ही शक करने लगे हैं। जैसे एक दो प्रोग्राम आते हैं ना क्राइम के, कौन सा आता है वो, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये इतना महिलाएं देख रही हैं। महिलाएं? हाँ, बच्चे, आप तो ऑफिस चले जाती हैं, लोग देखा करती हैं। इतना देख रही घर में, मतलब विश्वास कम हो गया। मामा आए घर पे, लड़का कह रहा है अम्मा वो आ चुका है। क्या कह रहा है? मामा आया है? अम्मा हाँ, वो आ चुका है, वो आ चुका है, नहा रहा है, अब निकलने वाला है। वो चप्पल लेके बोले पागल हमारे भाई, ऐसी बातें क्या कर रहा है। इतना लोग देख रहे हैं क्राइम, हाँ। डाउट हो रहा है। एक हमारे चाचा जी हैं, उनकी कार चोरी हो गई, तो उनका शक सीधा गया ड्राइवर पे। वो वहां महाराष्ट्र में? हाँ, ड्राइवर ने लिया होगा। फिर चाची ने बताया अपने यहाँ तो कार है नहीं। फिर उनको ध्यान आया हम लोग तो टेम्पो में आते जाते हैं, लेकिन शक करना है ड्राइवर पे, तो हो रहा है कि नहीं? हाँ, वो आजकल वो। अच्छा, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। क्यों? अच्छा, वो तो मोबाइल वाला। हाँ, मुझे आने, वो मोबाइल का भी लफड़ा हो गया। हाँ। मोबाइल नहीं मिल रहा, तो महंगा मोबाइल था। आई होप कि अभी मिल जाएगा। तो देर क्यों हो गई? देर हो गई भाई साहब, देर हुई है लखनऊ नगर निगम की वजह से। अब आप ये नया कोई चीज सुनाने वाले हैं? नहीं। हाँ। अच्छा, जैसे आप एयरपोर्ट से निकलिए, आप भी लखनऊ एयरपोर्ट से निकलिए, देखिए सामने वहां बोर्ड लगा हुआ है, लखनऊ नगर निगम आपका स्वागत करता है। तो जैसे ही मैंने पढ़ा स्वागत करता है, तो मैं खड़ा हो गया। मैं बोला नगर निगम से कोई आएगा? तो आया कोई? नहीं, वो तो पान वाले ने बताया, बोले भैया आप जाओ, ये ऐसे ही लिखा है। कुछ चीजें ऐसी। अच्छा, कानपुर का आदमी जरा सीधा होता है। कुछ चीजें ऐसी जबरदस्ती की लिखी हैं। जैसे गोरखपुर अभी गए थे हम। हाँ। वहां बाबा जी के शहर में बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ जी। और बाबा गोरखनाथ के भी दर्शन किए। लेकिन रेलवे स्टेशन पे एक अजीब चीज लिखी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा इसको मिटवाइए। हाँ, उसमें लिखा है कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी के बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। चलेगा तो पैर। मैं ट्राई किया, मेरी कोहनी छिल गई। ये क्यों लिखते क्यों हैं? कृपया बाएं हाथ से जाए। हाँ, तो आप ही जाओ अकेले। अब जगह जगह लिखा रहता है दीवारों पे, यहां वहां, चलो दिल्ली। उस चक्कर में ट्रेन भर के जा रही, चलो दिल्ली, हर आदमी भागा जा रहा है दिल्ली। ट्रेन में मैं बैठा था, कहां जा रहे? दिल्ली जा रहे भैया। कहां जा रहे? दीवार में लिखा रहा है। अब उनसे पूछो दिल्ली जा रहे हो, कहां रुकोगे, क्या एजेंडा है, कौन रजाई देगा, कहां खाना खाओगे? उसी चक्कर में तो केजरीवाल भड़का हुआ है। नहीं। हाँ, चुनाव हो रहा है वहां, चुनाव अच्छा चुनाव हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि भैया ओवर क्राउडेड हो रहा है। बोले कोई आदमी है लिख लिख के भेज रहा है। नहीं, ये आपने अपना बनाया। नहीं, ये आपने बना लिया। केजरीवाल खुद ढूंढ रहा है उस आदमी को। क्यों? क्योंकि उसको मनोज तिवारी ने कह दिया कि इधर से जो आ रहे हैं वो हमारे वोटर हैं, इस तरफ से जो आ रहे हैं मेरे वोटर हैं। हाँ, तो कह रहा है कि एक कूची लेके और पेंटिंग का डब्बा लेके कौन घूमता है उसको पकड़ो। सिसोदिया 3 दिन से यहां घूम रहा है इधर मुंशी पुलिया पे। कमाल करते हैं। क्योंकि किसी ने बताया मुंशी पुलिया के लोग लिख रहे हैं। मुंशी पुलिया के बीजेपी समर्थित हैं।
तो अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं, कोई अच्छा ही आदमी होगा, भला मानुस होगा। कानपुर तो अच्छा शहर है, गंदगी में नंबर 1 आया। हाँ वो था ना, सर्वे हुआ था ना, उसमें कितना नंबर पे आया? नीचे से नंबर 1 था, तो मैं लगा हूँ सफाई करने। जी, शोले का मेरी जिंदगी में बहुत असर है। मैंने असर है? हाँ, रमेश सिप्पी कह रहे थे, रमेश सिप्पी, हाँ ये सच है। हाँ। रमेश सिप्पी हमसे बोले, यार जितना हमने शोले से नहीं कमाया उससे ज्यादा तुमने कमाया। शोले फिल्म देखी सबसे पहले जीवन में, तो उसकी बातें करने लगा, उसके डायलॉग याद हो गए, और वहीं से ये मुझे स्टार्ट मिल गया। हाँ, क्या बात है। इस प्रोफेशन का। फिर मैंने बड़े उसमें प्रयोग किए कि गब्बर अगर बूढ़ा होता तो क्या होता, गब्बर अगर बीमार होता तो शोले कैसी बनती। फिर अभी किया कि गब्बर अगर होते लालू प्रसाद, आप टेंशन मत लो उसमें, अरे अरे भाई हमको देखना है। गब्बर अगर होते लालू प्रसाद यादव तो शोले का हाल क्या होता। गब्बर खड़े हैं, वो तो पट्टा लिए हुआ था चमड़े का, ये अपना नाड़ा लिए, ए कालिया, ए देखो ए मोटू, देखो मुछड़वा के, ए कालिया, देखो हम इधर खड़े, पगला उधर देख रहा है। अरे तोरे से पूछ रहा है कितने आदमी थे। सरदार, सरदार 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। काय गोल गोल घुम रहा है, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। कितना जुर्माना ठोके सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप जमा नहीं किए हैं। हम जमा किए हैं, नहीं किए हैं, तोरे से मतलब है, नेतागिरी करते हो। यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है, उसकी मां कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। गजब है भाई। तो रमेश सिप्पी जी बोले कि आपने इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा आपने इसको इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो इधर आजकल क्या, लखनऊ में आप रहने लगे? जी, लखनऊ आना होता है। अब एक विभाग मुझे सौंपा गया है, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो। अभी यहाँ पे बोल के गए हैं कि अब तो लग रहा है कि जैसे मुंबई से सब कुछ लखनऊ ही ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल, फिल्म विकास परिषद और फिल्म बंधु की कोशिश रंग ला रही है। आप देख रहे हैं यहाँ सारे बड़े सुपरस्टार्स यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। तो जाहिर है जब शूटिंग होती किसी शहर में तो रोजगार बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट है विशाल, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है जी, और कलाकारों को भी काम मिलता है, रोजगार मिलता है। तो इस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। अभी ताना जी को भी टैक्स फ्री किया है, और अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर कोई फिल्म जल संचय पे बनेगी, अच्छा, या जल स्रोतों को बचाने के विषय को लेकर अगर कोई फिल्म बनेगी तो उसे हम पहले टैक्स फ्री करेंगे, ज्यादा सुविधाएं देंगे। पिछले दिनों बुंदेलखंड जाना हुआ, वहां पता चला पानी की समस्या हो रही है। देखिए, पहले किसी जमाने में कुछ साल पहले अगर हम आपसे कहते कि आप मोबाइल पे देख के किसी से आप बात कर पाएंगे, लंदन में अगर आपका बच्चा है या कुवैत में है आपका भाई है, आप मोबाइल पे देख के बात करेंगे, तो आप सोचते होंगे जोक है, लेकिन वो सच्चा हो गया। तो अगर आज हम लोग ये कह रहे हैं कि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और पानी समाप्त हो जाएगा, तो इसको क्यों लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? तो पानी बचाने की आवश्यकता है, और छोटा छोटा प्रयास कर सकते हैं। कितने बार, एक तो ये नल से मैं बहुत परेशान हुई, जो पानी के नल है ना, जी 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 जी, ये जैसे महिलाएं खोलती हैं, हाँ, और नल को भी ठंडी लग जाती है, नल को भी थोड़ा सा रजाई उड़ा देना चाहिए। जब खोलो उनको और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप हंसो मत, आप दाढ़ी बनाते हो नल खुला रखते हो। हाँ, नहीं, क्या करो, जब पहले नल खोलो, हाँ, और फिर गीला कर लिया, हाँ, और फिर बंद कर लो, और पूरी जब बन जाए जी तो फिर खोल लो, तो उतनी देर पानी बच गया। तो ऐसा छोटा छोटा कुछ कुछ बूंदे बचा बचा के भी आप
अपना योगदान दे सकते हैं। अपना योगदान मतलब बड़ी आप, गंभीरता के साथ सुन रहे हैं आप लोग। सभी लोग बड़ी गंभीरता के साथ ले रहे हैं आपको। जी। और कई बार आप जा रहे होते हैं, सड़क से जा रहे होते हैं, कोने में एक छुटकू सा नल पतला सा अपना बहता रहता है, वो खुला, कोई खोल के चला गया ना, पानी पिया, खुला रहने दो, चला गया। आप वहीं कार से निकल जाते हैं या अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं, कोई रुक के, मैंने देखा उसको बंद नहीं करता, जबकि कोई बहुत बड़ा आपसे हम काम नहीं ले रहे हैं, एक छोटे से योगदान है, रुके बंद कर दें। अच्छा राजू भाई, ये होता है कि जब आदमी काम करता है एक प्रसिद्धि पे पहुंच जाता है, एक जगह प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फिर ब्रांड बन जाता है, आप मुंबई चले गए, कोई चीज कानपुर की कोई चीज मिस करते थे? बिल्कुल, कानपुर तो मेरे अंदर ही है, और कानपुर की भाषा, कानपुर के लोग, कानपुर का खाना, फिर गंगा जी, जहां गंगा जी में नहाने जाते थे। और अब इधर नहाने गए कभी? अभी तो बहुत ठंडी के तो बताया, अभी कौन कौन पागल है नहाएगा, इसमें कितने लोग नहीं नहा रहे हैं। अच्छा, पहले कब नहाए थे? मैं गंगा जी की बात कर रहे हूँ, गंगा जी में नहाया हूँ। नहीं, नल्स के बात कर रहे हैं, खुले नल में, मतलब कवर्ड ना चारों तरफ से। गंगा जी की बात कर रहे हैं। गंगा जी में मैं नहाया करीब 2 साल पहले। वो जो मेला लगता है, गंगा मेला, वहां नहाया मैंने जाके। अच्छा, अजीब अजीब लोग, आप जो बात करते हो, मेरे पास कहानी है उसकी। अच्छा, नहा रहा था मैं, सच्ची बता रहा हूँ, गंगा जी में नहा रहा हूँ, डुबकी लगाया नहाया, तो लोग गहरे में जाने नहीं देते हैं, प्रशासन जाने नहीं देता है, तो नाव के बीच में से जगह लगा, कैसे जैसे आंख खोला, सच बता रहा हूं, मेरे बगल में ऐसे सांप खड़ा है, और जो पंडा है वो हमको हटा नहीं रहा है, बड़े आराम से बीड़ी ऐसे दाबे, शंकर जी के साथ नहा रहे हैं। शंकर भगवान के साथ स्नान हो रहा है। मैंने कहा किसको कह रहा है, कहां कह रहा है, देखो तो सांप। तो हमने कहा यार जल्दी बताओ, तुम तो इतना आराम से बता रहे हो। नहीं, पनिया है, पनिया साहब ने कहा, पनिया साहब तुमको पता है, हमको थोड़ी पता। उतने में तो ऐसी तैसी हो सकती है ना। हाँ, बिल्कुल। अब अच्छा, जैसे कानपुर में एड्रेस बताने वाली बहुत वैरायटी है। अच्छा, आप अभी तो गूगल आंटी आ गई हैं, पहले तो आप एड्रेस पूछे किसी से, ऐसा करो भैया, हाँ ऐसा करो भैया, तुम ऐसा करो, नाक की सीध में जाओ, सीधा नाक की सीध में जाओ। तो हमने कहा रुक जा, अखिलेश यादव होंगे तो फिर तो आदमी घूम के कहीं और पहुंच जाएगा। नाक की सीध में जाओ और आगे जाओ, और हुआ कोई से पूछ लो। तुमने कहा वो तुम ही हो। ये तब सुनाते थे जब आप उनके साथ थे? हाँ, मैं सपा में था, तो ये अखिलेश जी सिर्फ ही गए थे आप? हाँ, सिर्फ ही जाते, हर साल बुलाते थे, और वो खुद सुनते थे। ये उनकी बहुत अच्छी बात है, दे लव ह्यूमर। हाँ। अब तो मोदी जी ने भी मुझसे कहा कि ये जो आपको चार्ज दे रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा एग्जैक्टली कि ये फिल्म विकास परिषद जरूर आपको दे रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आप इसमें इतना प्रेशराइज हो जाएं कि आप हंसाना भूल जाएं। हाँ, बहुत बड़ी चीज। तो हमसे कहने लगे कि नहीं, कोई और काम होता तो हम आपको रोकने के लिए कहते, लेकिन चूंकि इसमें आप हंसा ही रहे हैं, तो ये भी एक सामाजिक सेवा है। एवरीबडी नोज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा हंसाइए, और खुल के हंसाइए, और मैं दोनों काम बड़े मजे से कर रहा हूं। आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी फिल्मों की बाढ़ आ गई है, फिल्म वाले कंफर्टेबल हैं। अब उनको सब्सिडी जो मिलनी थी जी, वो पेंडिंग थी, हम बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही सब्सिडी बंटने वाली है। वेरी गुड। तो वो लोग, तो आपने बताया कि पानी को लेकर तो आपका है ही है, और क्या कर रहे हैं आजकल? अभी जैसे मैंने बताया, मैं वहां गया था ना, गोरखपुर महोत्सव था जी, कार्यक्रम देने, तो बहुत ठंड थी जी, 7-8 दिन पहले तो बहुत जबरदस्त ठंड थी यहाँ जी। तो जैसे ही कार में बैठा, हमने कहा चलो गोरखपुर, तो कहीं वो कार ड्राइवर बोला, भैया कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, सवेरे चलो, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरा धुंध है, फॉग है, सवेरे चलो। हमने कहा यार पहुंचना जरूरी है, टाइम से पहुंच जाएंगे, चलो। तुम ऐसा करो, अगर दिखाई नहीं पड़ा तो तुमसे आगे जो कार जा रही है
उसके पीछे जो लाल बत्ती दिख रही है, उसी पीछे लग जाओ। वो लाल बत्ती को ध्यान में रखो, लाल बत्ती तो नजर आ रही है ना जी। एक डिस्टेंस मेंटेन रखो। ठीक है, चले, वो गाड़ी आगे चली, ये भी चला, तो वो स्लो हो गई, ये भी स्लो हो गया। थोड़ी देर में वो आगे वाली लाल बत्ती खड़ी हो गई जी। अभी हॉर्न बजा रहा है, पा 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 पी पी पा पा कर रहा है, पा पा कर रहा है। तो हमने कहा उतर के देखो क्या बात है। उतर के गया, अरे भाई साहब, अरे रास्ते में क्यों रोक दिया, बढ़ाइए, अरे बढ़ाइए। वो निकला, वो बढ़ाइए के बच्चे तो गाड़ी फॉलो करते करते मेरे बंगले में घुस आया। मैं अपने घर में खड़ी भी ना करूं। तो फिर वहां खैर पहले तो सोचा मार पड़ेगी, लेकिन वो पहचान गए तो उन्होंने फिर चाय पिलाई। लेकिन होता क्या है कि एक आर्टिस्ट जब होता, मैंने जो बोला था आपसे कि जब एक मुकाम पे पहुंच जाता है, एक प्रसिद्धि मिल जाती है, ब्रांड बन जाता है, तो उससे पहले का जो स्ट्रगल होता है वो बड़ा तकलीफ दे। उसमें से कोई चीज जिसको कि आप लगता है कि नहीं ये मेरा इनाम ही है, इसको जिंदगी भर भूलूंगा नहीं, इसको याद रखूंगा। नहीं, मुझे लगता है संघर्ष जीवन में आना चाहिए, संघर्ष का फेस जरूर आना चाहिए, उससे एक तो मजबूत बनते हैं आप, और संघर्ष के बाद जब मिलता है तो उसका एक अलग आनंद होता है। तो मैं सब लोगों को बहुत सम्मान करते हुए हमेशा देखता हूं। डॉक्टर कोई बनता है तो कितनी पढ़ाई करता है, सोचिए 5 साल MBBS, फिर क्या क्या कोर्स करते हैं। वकील लोग पढ़ाई करते हैं तो कितना वकालत और कितने साल, और डॉक्टरी में तो इतने पैसे लग जाते हैं, खेत वेत बिक जाते हैं। तो हमने कहा सब लोग इतने इतने साल देते हैं, तो मुझे लगता है कलाकार और खिलाड़ी जो संघर्ष करता है तो वही उसी तरह के एक ट्रीटमेंट है। लेकिन राजू भाई ऐसा है ना कि हम भी जो है वो दर्शकों से बीच में ही जाते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में रोज फुटपाथ पे इकट्ठा होते हैं, लोग आते हैं, बात करते हैं। और यहाँ तो आपने सबको बुलाया ही है। कौन, किसे बुलाया? अरे आप ही ने तो कहा था हमने सबको बुलाया। इतने पैसे नहीं मेरे पास। तो उनके पास जाए, किसी का सवाल कुछ? वाह क्या बात है जी। मैं आया जी। सर मैं कानपुर से हूँ, मेरा नाम गर्वित नारंग है। और कानपुर में कौन से मोहल्ले से? मैं खपरा मॉल से हूँ। कैसे नाम भी कानपुर के बड़े जबरदस्त होते हैं ना। खपरा मोहार, गंदा नाला तो नहीं हो? नहीं नहीं, वहां एक मोहल्ला है गंदा नाला है ना सर। अच्छा, गंदा नाला वाला एक आदमी, सुनो सुनो, गंदा नाला वाला एक आदमी मिला है। अब मोहल्ले का नाम है तो है, वो क्या करे, लेकिन बड़ा बता नहीं रहा था हम कहाँ के हैं। तो हमने कहा कानपुर में कहाँ के हो? बस भैया बस रह लेते हैं। हमने कहाँ के? अरे भैया बस ठीक है। हमें बताओ गंदा नाला के हैं। अरे हमने कहा मोहल्ले के नाम है, ऐसा थोड़ी। अब अफीम कोठी है कानपुर में, तो सब अफीम थोड़ी खाए रहते हैं। जी बोलो सर। आप कानपुर में, जहां तक मेरी जानकारी है, चूंकि आपके बारे में थोड़ा सा मुझे पता लगा था कि आप किदवई नगर में मार्बल मार्केट में रहते थे, और सुनने में सर ये आया है कि जब आप बहुत पहले, जब आप मुंबई में नहीं थे, उस समय आपका एक वहां पे पुराना मकान हुआ करता था, उस मकान को बेच दिया, मतलब जो मकान मालिक था उसने बेच दिया था, आपको बाहर कर दिया था। तो ये स्टोरी जब मैं सुनता हूं, उसके बाद आज आपको देखता हूं मंत्री बना, तो बड़ा इंस्पायर करती हो, बड़ा गर्व महसूस करता हूं। क्या नाम बताया आपने? गर्वित नारंग नाम है मेरा। और जब ये चीज सुनता हूं कि आज वही राजू श्रीवास्तव जिसको मकान से निकाल दिया गया था, उसके बाद वो आज उत्तर प्रदेश का दर्जा प्राप्त मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, जब ये सुनता हूं तो हम लोगों को बड़ा इंस्पायर होता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा यार, अच्छे लोग आए हैं, पूरी जानकारी लेके आए हैं आपके बारे में। हम शुरू में सोचे छठे भी लोग बैठे हैं। नहीं, देखिए पूरी जानकारी लेके आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ, मैं आ गया। क्या नाम है? सर माय नेम इज रुशाली पटेल। हाँ, रुशाली पटेल। अभी भी? अच्छा, हाँ जी, अभी भी। पहले तो था ये नाम। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि अब YouTube पे काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडियंस आ चुके हैं, और कनपुरिया लैंग्वेज में काफ़ी जोक्स बनते हैं, जैसे मेक जोक ऑफ, जिसमें काफ़ी एक फेमस डायलॉग है पद्दी बीमार है, ऐसे करके काफ़ी। तो आपकी एक टारगेट ऑडियंस है जिससे देख के आप अपने जोक्स या फिर चीज़ें बनाते हैं जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं, या फिर हम यूथ को भी आप ध्यान में रख के कुछ बनाते हैं? नहीं, ये ऐसे है ही है। मैं ऐसे ही बन चुका हूँ। हाँ, मैं कोई ऐसा टारगेट नहीं होता है, कोशिश होती है कि नई नई बातें करें, नया विषय पकड़ें, लेकिन एक बात ध्यान रखते हैं कि जितनी बातें हों हमारे घरों की हों, हमारे जो परंपरा है, रीति रिवाज है, शादी विवाह,
कैसे होते हैं वहाँ, खाना कैसे होता है, कैसी विदाई होती है, मैं इसी में हूँ। मैं अभी तक बहुत वेस्टर्नाइज और इंग्लिश कल्चर वाले आइटम नहीं करता हूँ, तो मैं गांव वाला कहलाता हूँ, तो और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। ये देखिए राजू भाई इधर। हाँ हाँ, ये। हम यहाँ आ गए। अरे निर्दलीय खड़े हो। हाँ आइए। मैं निर्भय प्रकाश रेजा, मैं भी कानपुर का हूं जी। और मुझे इस बात का गर्व रहता है कि हमारे कानपुर का व्यक्ति जो सुपरस्टार है, और खास तौर से हास्य में इससे कई लोगों को हो सकता हो छींटा किसी से बुरा भी लगता हो, पर फिर भी हम लोग एंजॉय करते हैं। इसके लिए हम आपके लिए विशेष आभारी हैं। क्या बात है, थैंक यू। कानपुर वालों का दिल भी बहुत बड़ा है जी। राजू भाई आपने आज, वैसे तो शो आप रोज करते, लेकिन आज आपने दिल जीत लिया। ऐसा? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।